जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। दोस्तों, आज के समय में लोगों में बहुत कंफ्यूजन है ईश्वर को लेकर कि ईश्वर को हम प्रसन्न कैसे करें, क्या करें कि ईश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए। लोग अलग अलग उपाय भी ढूंढते हैं ज्योतिष के आधार पे या फिर अपनी कुंडली लाल किताब के आधार पे दिखलाकर मंदिर जाते हैं, उपवास रखते हैं, अनेकों प्रकार की पूजा अर्चनाएं करते हैं। लेकिन सच कहूं दोस्तों तो ये काम बहुत आसान है। ईश्वर को प्रसन्न करना, उनसे आशीर्वाद पाना बहुत आसान है। स्वयं ईश्वर ने इस बात को बतलाया है। बहुत आसान कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, यत करोषि यत श्रणासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्तु कुरुष्व मदर्पणम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो काम करते हो, तुम जो खाते हो, तुम जो पूजा पाठ करते हो, तुम जो हवन यज्ञ करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। दोस्तों, भगवान कृष्ण की ये कहने का तात्पर्य क्या है? उनके कहने का तात्पर्य है कि सुबह जब हम सोकर उठते हैं और उस समय से लेकर हम रात्रि में जब सोने के लिए जाते हैं, उस समय तक हम दिन में जो भी काम करते हैं, सब काम को हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान प्रसन्न, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, ग्रह जनित दोष या जितने भी दोष विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आप चाहें तो किसी ज्योतिषाचार्य से इसके बारे में पूछ सकते हैं। जब आप अपनी समस्त चीजों को ईश्वर पर अर्पित कर देते हैं तो फिर ईश्वर आपकी बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। अब प्रश्न है कि हम कैसे अर्पित करें भगवान को? बहुत आसान है। आप अन्न खाने के लिए बैठते हैं। आप प्रभु से कहिए कि प्रभु, इस थाल में जो भी भोजन है वो आपने दिया है, आप भोग लगाइए पहले, फिर हम प्रसाद लेंगे। आप मन ही मन उनको बुलाइए, उनका स्मरण कीजिए, तो यकीन मानिए भगवान भोग लगा लेते हैं। फिर आप उसको खाइए, वो प्रसाद हो गया। अब खाने का दोष आपको नहीं लगेगा। ऐसे ही आप दिन में जो भी काम करते हैं, आप अपने आप को ये मान के कीजिए कि वो मालिक है, आप उनके नौकर हैं। उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी है उस काम को करने की, और आप उस काम को कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। और इससे भी आसान तरीका, आप रात्रि में जब सोने के लिए बिछावन पर जाते हैं, अब बिछावन पर बैठिए, आंखें बंद करके आप ईश्वर को याद कीजिए। आप जिन्हें भी मानते हैं, श्री राम रूप में मानते हैं, श्री कृष्ण रूप में मानते हैं, शिव जी के रूप में मानते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। आप उनको कहिए कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, हे राम, हे शिव, आप जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, आज दिन में मैंने जो भी कर्म किए, उन सारे कर्मों का फल मैं आपको अर्पित करता हूं। दिन में मैंने जो भी कार्य किए हैं वो बस आपकी प्रसन्नता के लिए किए हैं, वो आपके लिए किए हैं, उसके मालिक आप हैं। दोस्तों, जब आप भगवान को ऐसे अर्पित कर देते हैं तो कर्म बंधन का भी दोष नहीं लगता, वो सब मिट जाता है। और प्रत्येक दिन यदि आप ये प्रयास करेंगे तो आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई व्रत उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। अब मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप मंदिर ना जाएं या व्रत उपवास ना करें। आप करें, निश्चित करें, क्योंकि उसको करने से आपके अंदर में जो ईश्वर के प्रति झुकाव है, उनसे प्रेम है, वो बढ़ता है, इसलिए करते हैं। यही बात भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में माता शबरी से कहा था। यही बात है। तो दोस्तों,
संक्षेप में यही है, सुबह से शाम तक किए कर्म को भगवान को अर्पित कर दो आप, बस। जय श्री राम दोस्तों।